सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी का पाठ संख्या 4 और हमारे पाठ का नाम है माँ की सलाह। सलाह का मतलब होता है एडवाइस। अक्सर हमारे घर में हमसे बड़े या हमारी माँ हमें कुछ सलाह देते रहते हैं, जैसे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस सलाह को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और उसे ना मानने से क्या हो सकता है वो हम आज इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए हमारा पाठ स्टार्ट करते हैं। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। ये कहानी एक छोटे से बच्चे चुनमुन की है, जो एक मुर्गी का बच्चा है और वो बड़ा ही नटखट था, बड़ा ही शरारती था। वह रोज़ अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता। चुनमुन, जो एक बहुत ही शरारती छोटा सा मुर्गी का बच्चा है, वह रोज़ हमेशा अपनी माँ के साथ में घूमने तो जाता था, लेकिन अपनी माँ के बार बार मना करने के बाद भी इधर उधर भाग जाता। माँ चुनमुन को समझाती, आप अभी बहुत छोटे हैं, साथ साथ रहा करो, मैं आपको खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन की माँ हमेशा चुनमुन को सिखाती थी कि वह अभी बहुत छोटा है, उसे माँ के साथ साथ रहना चाहिए, जिससे माँ उसे खाना ढूंढना सिखा सके। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। चुनमुन, जो एक छोटा सा बच्चा है, उसे कुछ समय तक तो माँ की बात याद रहती थी कि माँ के साथ साथ में रहना है, लेकिन कुछ समय बाद में वह फिर से अपनी माँ की बात भूल जाता था। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ में बाहर घूमने जाता है और एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े हुए देखता है। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुँच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। जैसे ही चुनमुन एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके देखता है, वह अपनी माँ की बात भूल जाता है और भागकर उन छिलकों के पास पहुँच जाता है और अपनी छोटी सी चोंच से उन छिलकों में से मटर के दाने ढूंढ करके खाने लगता है। कुछ ही देर बाद मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा। जैसे ही चुनमुन मटर के दाने खा रहा था, उनमें से एक दाना चुनमुन के गले में अटक जाता है और चुनमुन रोने लगता है। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा, पर माँ उसे दिखाई न दी। घबरा कर वह इधर उधर भागने लगा। जब चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटक जाता है, तो वह रोने लगता है और घबरा कर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती है। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था। जब मुर्गी ने यह देखा कि चुनमुन उसके साथ नहीं है, तो वह चुनमुन को ढूंढने के लिए पीछे लौटती है और देखती है कि चुनमुन रो रहा है। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। क्योंकि चुनमुन के गले में मटर का दाना फंसा हुआ था, वह बोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने रोते रोते ही अपनी माँ को अपना मुंह खोलकर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की, पर उसकी चोंच छोटी थी, वह चुनमुन के गले से दाना न निकाल सकी। जैसे ही मुर्गी ने देखा कि चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटक चुका है, तो वह अपनी चोंच से चुनमुन के गले में से वो दाना निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चोंच छोटी थी और वह चुनमुन के गले से वो दाना नहीं निकाल पाई। मुर्गी का एक मित्र था बगुला। वह भागकर बगुले के पास गई। मुर्गी का एक मित्र था। मित्र का मतलब होता है दोस्त या फ्रेंड, जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। तो वह मुर्गी उस बगुले के पास जाती है। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई।
मुर्गी बगुले के पास जाती है, चुनमुन भी साथ साथ जाता है और वहाँ जाकर मुर्गी सारी बात बगुले को बताती है। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल लिया। जब बगुला चुनमुन की तरफ देखता है तो उस छोटे से रोते हुए चुनमुन पर उसे दया आ जाती है और वह अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डालता है और उसके गले में से मटर का दाना निकाल लेता है। इसके बाद जब चुनमुन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। जब चुनमुन को समझ आता है कि मुझसे गलती हुई है तो वह अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा और बिना पूछे यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा। मुर्गी ने चुनमुन के आस पहुँचे और उसे गले से लगा लिया, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमेशा करते हैं, हमें हमेशा माफ़ कर देते हैं, वैसे ही मुर्गी ने भी चुनमुन को अपने गले से लगा लिया। तो इस चुनमुन की कहानी से हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम भी हमारे मम्मी पापा और बड़ों की बात को हमेशा मानेंगे। थैंक यू।